Hello students, today we are here to discuss our chapter number 10. Okay, and the name of this chapter is environment. Clear? Environment means वातावरण. ठीक है, जो हमारे आसपास का environment होता है. Clear? So let me start our chapter. जो environment है is everything that surround us. जो हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो environment कहलाता है. It includes the air. इसमें हवा होती है जिसमें आप सांस लेते हैं, पानी जिसे आप पीते हैं, लैंड जहाँ पर आप रहते हैं, और बाकी के प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसे आप देखते हैं. एनवायरनमेंट जो है डिवाइडेड है दो मेन कंपोनेंट्स में, नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट. ठीक है, ये जो तो एनवायरनमेंट्स हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं एंड कॉन्स्टेंटली ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से. जो नेचुरल एनवायरनमेंट है प्रोवाइड कराता है रिसोर्सेज दैट ह्यूमन की ज़रूरतों के लिए कि वो सरवाइव कर सके, जैसे खाना है, पानी है, शेल्टर है. वाइल जो ह्यूमंस मॉडिफाई करते हैं एनवायरनमेंट को टू मेक देयर लाइफ्स इजियर, अपनी लाइफ को इजी करने के लिए, थ्रो बिल्डिंग सिटीज बनाते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज करते हैं. सो तो जो आपका एनवायरनमेंट है वो बना हुआ है अलग अलग लेयर से एंड सिस्टम से जो एक साथ काम करता है. जो नेचुरल एनवायरनमेंट है इसमें आपके इंक्लूड होते हैं लिथोस्फेयर जो आपका सॉलिड लेयर होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका हाइड्रोस्फेयर जो वाटर बॉडीज होती हैं. देन बायोस्फेयर जो आपका रीजन होता है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट आता है ईच ऑफ दीज लेयर्स प्ले, एंड ये सभी लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मेंटेन करने में द बैलेंस ऑन द अर्थ को बैलेंस करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट दूसरी साइड पे जो आपकी ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है रिफर्स टू द वे, वो आपका तरीका होता है जिसमें जो ह्यूमंस हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, चेंज देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण को चेंज करने के लिए. इसमें आपके इंक्लूड्स होती हैं बिल्डिंग, सिटीज, रोड्स, फार्म्स एज वेल एज प्रोड्यूसिंग वेस्ट एंड पॉपुलेशन. ये सब आपकी ह्यूमन एनवायरनमेंट में जो है इंक्लूड होते हैं. एज जो ह्यूमंस हैं वो कंटिन्यू करते हैं ग्रो इन पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, उनका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे होता है बिकम मोर सिग्निफिकेंट लीडिंग टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस आते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है. ठीक है, सो सबसे पहले देख लीजिए कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एनवायरनमेंट के. सो जो एनवायरनमेंट है कंसिस्ट ऑफ बोथ, जिसमें नेचुरल और ह्यूमन कंपोनेंट्स दोनों होते हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट्स में आपके फिजिकल वर्ड आता है, वाइल जो आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चर आता है. द ह्यूमन हैव इंट्रोड्यूस, जिससे जो ह्यूमन है वो इंट्रोड्यूस करवाता है. ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं और कॉन्स्टेंटली अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, सो सबसे पहले आपका आता है नेचुरल एनवायरनमेंट. सो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो जरूरी होता है सर्वाइवल के लिए, रहने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए. इसमें आपके अलग अलग लेयर्स आते हैं, सिस्टम आते हैं जो इंटरकनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो आप देखिए इसमें लेयर क्या क्या है. सबसे पहले आपका आता है लिथोस्फेयर. सो जो लिथोस्फेयर है वो आपका आउटर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, सबसे बाहरी जो लेयर है. ठीक है, जिसमें आपकी क्रस्ट होती है, अपर मेंटल होता है. इट फाइंड्स वेयर लैंडफॉर्म सच एज, ये कहाँ देखने को मिलता है, जैसे आपका माउंटेन, वैली है, प्लेन्स हैं. लिथोस्फेयर जो है इज रिच इन मिनरल्स, उसमें मिनरल्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, दैट ह्यूमन, जिन्हें ह्यूमंस जो है यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए. ठीक है, सो एग्जाम्पल मिनरल्स जैसे आपके आयरन है, लोहा है, कॉपर है, गोल्ड है, ये एक्सट्रैक्टेड होते हैं, लिथोस्फेयर से मिलते हैं टू क्रिएट, जिससे टूल्स बनते हैं, मशीनरी बनती है और अदर्स जो है प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, किसके लिए, ह्यूमंस के नीड के लिए. फिर आता है सॉलिड, जो आपकी मिट्टी है, सॉइल है, फाउंड ऑन द लिथोस्फेयर पे ही मिलती है. वो क्रिटिकल होती है ग्रोइंग को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जो प्रोवाइड कराती है खाना ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए. विदाउट द लिथोस्फेयर जो लाइफ है अर्थ पर वुड नॉट बी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर ऑल इकोसिस्टम. ओके, सेकेंड वन आता है आपका हाइड्रोस्फेयर. सो हाइड्रोस्फेयर जो है इसमें आपके इंक्लूड होते हैं ऑल दी जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं आपकी. ठीक है, जैसे ओशियंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज. जो वाटर है वाइटल फॉर लिविंग
ऑर्गेनिज्म सभी को पानी की जरूरत होती है, ठीक है। ह्यूमंस को नीड होती है पानी की पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री में, वाइल जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो भी पानी का यूज करते हैं अपने जीवन व्यतीत करने के लिए। जो हाइड्रोस्फीयर है प्ले करती है क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ के क्लाइमेट को बनाने के लिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट अराउंड द प्लैनेट्स थ्रू ओशियंस कल्चर। क्या करता है पानी? हीट प्रोवाइड कराता है, ओके। थर्ड वन आता है, देखिए सबसे पहले आपका ये एक लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये आपका टॉपिक थर्ड आता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? जहां पर हम रहते हैं, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर आपकी वो लेयर है गैस की दैट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ के चारों तरफ होती है। इसमें गैस होती है ऑक्सीजन जिसका आप सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो फोटोसिंथेसिस में वर्क करती है प्लांट्स के थ्रू, ओके। एटमॉस्फेयर जो है हेल्प करते हैं रेगुलेट करने के लिए अर्थ के टेम्परेचर को और प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस, जो सन से खतरनाक यूवी रेज आती हैं उनसे बचाने में मदद करती हैं। एटमॉस्फेयर डिवाइडेड होता है बहुत सारे लेयर्स में, ईच विद इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी इनकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। इसमें आपकी ट्रोपोस्फेयर है लेयर जो सबसे अर्थ के पास होती है एंड इज वेयर वेदर फिनोमिना लाइक रेन, स्नो एंड विंड अकर्स। आपका जो ट्रोपोस्फेयर है, देखिए सबसे फर्स्ट लेयर जो है इसमें क्या आती है? हमारी बारिश आती है, ये वाली जो लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है वो आपकी ओजोन लेयर के अंडर में आ जाती है, जो आपको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, जो हार्मफुल रेज निकलती हैं सन से, अल्ट्रावायलेट रेज। फिर आपका मीसोस्फेयर आता है, थर्मोस्फेयर आता है, ओके। सो ये आपकी क्या होती है? अर्थ की लेयर्स होती हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज आपका बायोस्फीयर, ओके। सो बायोस्फीयर क्या है? आपका पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पे जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। इसमें जो है इंक्लूड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लार्ज एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो बायोस्फीयर है डिपेंड करता है लिथोस्फीयर पर, हाइड्रोस्फीयर पर, एटमॉस्फेयर पर सर्वाइवल के लिए, एज दे जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं एसेंशियल रिसोर्सेज जो लाइफ के लिए जरूरी होते हैं, जैसे वाटर है, एयर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ओके। बायोस्फीयर जो होता है वो डाइवर्स होता है और उसमें इंक्लूड होते हैं बहुत सारे इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट, ग्रैंडलैंड्स, ओशियंस एंड डेजर्ट्स। ईच जो इकोसिस्टम, हर एक इकोसिस्टम जो होता है उसका अपना यूनिक सेट होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का, जो अडेप्ट करते हैं टू लिव इन दैट एनवायरमेंट, इन ये जो एनवायरमेंट है इसमें रहने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो अभी तो आपने नेचुरल एनवायरनमेंट देखा, अब देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट। सो ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है रिफर्स करता है टू द वे इन विच जो ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को। ह्यूमन जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं नेचुरल लैंडस्केप को, उसमें बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, फार्म्स, इंडस्ट्रीज बनाते हैं। ये जो चेंजेस हैं अलाउ करते हैं ह्यूमंस को थ्राइव करने के लिए और क्रिएट करने के लिए एक एडवांस सोसाइटीज, बट दे हैव ऑल्सो लीड टू एनवायरमेंटल चेंजेस। अब जब वो एनवायरमेंट से छेड़खानी करते हैं तो इससे क्या होता है? हमारा पॉल्यूशन होता है, सबसे पहले प्रदूषण, फिर आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो वे है ह्यूमंस का वो चेंज द एनवायरमेंट इज थ्रू अर्बनाइजेशन। वो एनवायरमेंट को ही चेंज कर देते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती है, पीपल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, घर बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं। ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है? ट्रीज कट होते हैं, ठीक है, लेवलिंग लैंड्स होती हैं, यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फार्मिंग जो है अनदर मेजर ह्यूमन एक्टिविटी है जो अल्टर है एनवायरमेंट की। टू ग्रो इनफ फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन ह्यूमन क्लियर फॉरेस्ट, ड्रेन वेटलैंड्स एंड बिल्ड इरिगेशन सिस्टम। क्या करते हैं? पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, उसके लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जो है फार्मिंग करते हैं और फार्मिंग करने के लिए जो फॉरेस्ट है उन्हें काट देते हैं। सो पॉपुलेशन जो है वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्रिएट होती है। फैक्ट्रीज, कार्स, जितने भी एक्टिविटीज हैं वो हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं, केमिकल्स इनटू एयर में, हवा जो हवा है उसमें केमिकल्स आ जाते हैं, पानी में केमिकल्स, सॉइल में केमिकल्स, और जो आपका पॉल्यूशन है ये प्लांट्स को हार्म करता है, एनिमल्स को करता है और साथ के साथ ह्यूमन की हेल्थ को भी हार्म करता है, ठीक है।
इसके बाद आपका आता है इकोसिस्टम। सो जो इकोसिस्टम है वो आपकी कम्युनिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो इंटरेक्ट करती है विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ। इसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सॉइल और एयर सभी आते हैं। इकोसिस्टम जो है स्मॉल, छोटा होता है एज अ पॉन्ड और एज लार्ज एज फॉरेस्ट। इन एन इकोसिस्टम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ओके, और डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। जैसे इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो प्लांट्स हैं वो खाना प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, विच जो एनिमल जो है उस खाने को खा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रीडेटर्स आते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है। ये क्या करते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं। व्हेन दोज एनिमल्स, जब वो मर जाते हैं, वो डिकम्पोजर्स हो जाते हैं, उनमें फंगी और बैक्टीरिया लग जाते हैं जिसके थ्रू वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और दोबारा से सॉइल में न्यूट्रिशेंट्स जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। ये जो साइकिल है इंश्योर करती है कि जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी है और बैलेंस्ड है, ठीक। अब आपका जो इकोसिस्टम है इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, पहला होता है प्रोड्यूसर, फिर होता है कंज्यूमर, फिर होता है डिकम्पोजर, फिर होते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स। प्रोड्यूसर्स जो प्लांट्स जो हैं जिन्हें प्रोड्यूस करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। कंज्यूमर्स जो उन प्लांट्स को खा लेते हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, जो जिनमें बैक्टीरिया लग जाता है, फंगस लग जाती है। और नॉन लिविंग एलिमेंट्स में आपके वाटर, सॉइल, एयर ये सब आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो इकोसिस्टम है वो डेलिकेट है और उसे इजीली डिस्टर्ब किया जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू। जैसे जो पॉल्यूशन है वो हार्म कर देता है वाटर बॉडीज को, फिश मार देता है, बाकी जो एक्वेटिक लाइफ है उन्हें खत्म कर देता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से आपका लॉस होता है हैबिटेट में, बहुत सारी स्पीसीज खत्म होती जा रही हैं, कॉजिंग देम टू बिकम इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। उसमें से कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो बिल्कुल एंडेंजर्ड वाले जोन में हैं और कुछ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, ओके। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। जो एनवायरनमेंट है इसमें इंक्लूड होते हैं नेचुरल और ह्यूमन कंपोनेंट्स जो आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं, क्लियर। नेचुरल एनवायरनमेंट में लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट में ह्यूमन के चेंजेस आ जाते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम आपकी कम्युनिटी है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की जो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे डिफॉरेस्टेशन है, पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम में हार्म हो रहा है, ठीक है। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है उससे बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।